जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल ई बोर्ड गुरुकुल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जो कि आज मेरा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा क्लास है ना, जिसका नाम है शासन के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी का एक भाग है शासन के प्रकार, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले शासन के प्रकार, जानेंगे कि शासन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सब, और उन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि शासन है जो कि कुल 5 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? कुल 5 प्रकार के आपका शासन है। ठीक है ना। हम आपको यहाँ लिख के बताते हैं शासन के प्रकार। क्या? शासन के प्रकार। शासन के प्रकार पहला कौन सा है? तो पहला आपका राजतंत्र हो जाएगा। पहला राजतंत्र। दूसरा हो जाएगा आपका लोकतंत्र। देखिए, नंबर उधर उधर हो जाएगा, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा। और तीसरा है गणतंत्र। चौथा है आपका साम्यवादी। साम्यवादी शासन बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे ही नहीं, साम्यवादी शासन बोलेंगे। और आपका पांचवा है तानाशाही। कौन सा? तानाशाही। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले ये 5 जो है ना, शासन के जो 5 प्रकार है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा होगा शासन के प्रकार। पहला कौन सा है आपका? राजतंत्र है। दूसरा लोकतंत्र है। और तीसरा गणतंत्र। और चौथा साम्यवादी। और पांचवा है जो कि तानाशाही है। ठीक है, इस शासन के 5 प्रकार है। तो पहला आपका है राजतंत्र, है ना। पहला क्या है? तो राजतंत्र है। तो पहले हम लोग राजतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे? राजतंत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेरे भाई राजतंत्र क्या होता है। ठीक है, और राजतंत्र में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे राजतंत्र। क्या जानेंगे? राजतंत्र। क्या जानेंगे? राजतंत्र। तो राजतंत्र में क्या होता है? अगर राजतंत्र में देखा जाए तो राजतंत्र में किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है ना, चुनाव के माध्यम से आप लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपना अपने विधायक और संसद को चुनते हैं। लेकिन राजतंत्र में वैसा नहीं। राजतंत्र में कैसा है? तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि जो राजा है और राजा का जो बेटा जो जन्म लेगा, वो बड़ बेटा रहेगा, उसको ही राजा बनाया जाएगा। अर्थात वो जो है पूरे राज्य पे शासन करेगा, वही होता है राजतंत्र में। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको विस्तार रूप से बताते हैं राजतंत्र में। देखिए, राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश का सर्वोच्च शासक राजा या रानी होता है। यह पद आमतौर पर वंशानुगत मिलता है, यानी सत्ता एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे कि हम आपको पीछे बता दिए हैं कि राजतंत्र में राजा का शासन होता है या रानी का शासन होता है। लेकिन इसमें एक और क्या बताया गया? वंशानुगत। क्या? वंशानुगत मिलता है, यानी सत्ता एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। कहने का मतलब यह है कि राजतंत्र में जो कि शासन है वो वंशानुगत चलता है। वंशानुगत कहने का मतलब, जो राजा का जो बेटा जो जन्म लेगा ना, और उसका बेटा फिर जन्म लेगा, और उसका बेटा जन्म लेगा, वही देश पर शासन करेगा, वही अपने राज्य पे शासन करेगा। क्या चीज में होता है? तो राजतंत्र में होता है। क्या चीज में होता है आपका? राजतंत्र में ये होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे राजतंत्र की विशेषता। आगे क्या है? आगे क्या है? राजतंत्र की मुख्य विशेषता है, वो हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो राजतंत्र की विशेषता क्या है? शासन राजा या रानी के परिवार में चलता है ना। जो कि मान ली कोई राजा है, वो अपने देश के अंदर कोई राज कर रहा है, तो उसके अंदर राजा या रानी ही है जो कि कोई भी प्रकार के जो शासन चलाएगा, कोई भी प्रकार की कोई चीज लागू करेगा। कौन करेगा? राजा या रानी करेगा। फिर दूसरा क्या है? देश के मुख्य निर्णय लेने वाला एक ही शासक होता है। मतलब जिस देश के अंदर राजा का जो शासन होता है, वो कोई भी निर्णय कौन लेगा? तो आपका राजा ही लेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? राजा जीवन भर या त्याग पत्र तक शासन करता है। कहने का मतलब यह है कि राजा है वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक शासन करेगा, नहीं तो अगर उसका स्वास्थ्य, मतलब राजा जब तक ठीक रहेगा, जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तब तक वो शासन करेगा। नहीं तो अगर वो त्याग पत्र दे के वो राजा के जो गद्दी है वो छोड़ सकता है। किसमें? तो राजतंत्र में। ठीक है, अगला क्या है? पारंपरिक राजतंत्र में जनता की भागीदारी कम होती है। देखिए, राजतंत्र में क्या होता है कि जनता की भागीदारी कोई होए नहीं करती। कम क्या? होए नहीं करती है, कम नहीं, होए नहीं करती है ना, नहीं होती है ना। क्या होता है? पारंपरिक राजतंत्र में जनता की भागीदारी नहीं होती है, मतलब ना के बराबर ना बोल सकते हैं, होए नहीं करता। ठीक है, फिर अगला हम लोग देखेंगे क्या है? लोकतंत्र।
कार होता है। देखिए, दूसरा क्या है आपका लोकतंत्र है। क्या है आपका? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। कहने का मतलब कि जनता है जो कि चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। वो प्रतिनिधि जो विधायक और संसद होता है उसको चुनता है, और वो प्रतिनिधि यानी विधायक और संसद है जो कि जनता के हित में कार्य करता है। जो कि जनता अगर बोलेगा कि हमारे इस चीज की जरूरत है, इस चीज यह कानून लागू होना चाहिए, वैसे होता है। किस चीज में होता है? तो लोकतंत्र, जिसमें है ना, लोकतंत्र में जिसमें जनता का शासन होता है ना, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आगे यही इसमें बताया गया है, लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, लोकतंत्र का डिफिनेशन है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है तथा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव अर्थात वोट के माध्यम से चुनती है, और वही प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में क्या कहा गया है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है। ठीक है, किसका? जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, तो कैसे चुनती है? तो वो अपने वोट के माध्यम से चुनती है। ठीक है, और वही प्रतिनिधि देश का शासन कर, मतलब जो प्रतिनिधि जो चुन कर आता है वही देश पर शासन करता है जनता के हित में। और उदाहरण की देखा जाए तो उदाहरण में है ना, उदाहरण में देखा जाए तो कौन है? तो भारत है। तो भारत क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कहने का मतलब भारत में लोगों का शासन है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें। आगे है गणतंत्र। आगे क्या है? गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश का सर्वोच्च प्रमुख राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंशानुगत राजा रानी के रूप में चुना जाता है। ये कहने का मतलब गणतंत्र में क्या होता है कि गणतंत्र का जो सर्वोच्च जो सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति है, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर गणतंत्र का बात किया जाए तो गणतंत्र आपका भारत में है। कहाँ है? गणतंत्र है जो कि आपका भारत में है। कहाँ है? भारत में गणतंत्र। ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? गणतंत्र की मुख्य विशेषता इसमें बताया गया। क्या बताया गया मेरे भाई? कि गणतंत्र की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है? तो गणतंत्र की मुख्य विशेषता मेरे भाई पहला है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव द्वारा चुना जाता है ना। है ना, गणतंत्र की मुख्य विशेषता में पहला क्या है कि देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है जिसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है मेरे भाई। फिर मेरे भाई दूसरा है, सत्ता किसी एक परिवार में नहीं चलती है। मेरे भाई दूसरा बताया गया है कि सत्ता है जो कि किसी एक परिवार में नहीं चलती है। ठीक है मेरे भाई। फिर तीसरा है, देश संविधान के अनुसार चलता है। मेरे भाई जैसे आप लोग को पता है कि भारत में है ना, भारत में जो शासन होता है या कोई भी कानून बनता है वो संविधान के अनुसार ही चलता है। ठीक है। चौथा है मेरे भाई साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन। साम्यवादी शासन। ठीक है, चौथा क्या है मेरे भाई? तो साम्यवादी शासन है। देखिए साम्यवादी शासन हम आपको बताने से पहले हम बता देते हैं कि साम्यवादी शासन में चुनाव तो होता है लेकिन यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था है ना। एक दलीय व्यवस्था कहाँ पे है? तो साम्यवादी शासन में एक दलीय व्यवस्था है। कहने का मतलब देखिए भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था, मतलब बहुत सारी राजनीतिक पार्टी इसमें है ना, बहुदलीय व्यवस्था में। लेकिन साम्यवादी शासन में वैसा नहीं होता है। साम्यवादी शासन में क्या होता है मेरे भाई? कि साम्यवादी शासन में आपका एक दलीय व्यवस्था होता है। एक दलीय व्यवस्था कहने का मतलब कि वहाँ पे एक ही पार्टी होता है और वो अकेले चुनाव लड़ता है। अगर कोई भी पार्टी मान लीजिए भारत में अगर अकेले कोई कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी तो वो जीतेगा ही जीतेगा, मतलब उसके विपक्ष में कोई है ही नहीं। मतलब वो अगर उसको एक को कोई वोट देगा ना फिर भी वो जीत जाएगा। वैसा ही एक दलीय व्यवस्था में होता है कि यहाँ पे एक को वो पार्टी विपक्षी पार्टी नहीं होती है। यहाँ पे अकेले पार्टी होती है। और ये साम्यवादी जो शासन है ना, ये साम्यवादी जो शासन है वो कहाँ है आपका? चीन में है। चीन और चीन और क्यूबा में। कहाँ है? चीन और क्यूबा में साम्यवादी शासन। कहने का मतलब एक दलीय व्यवस्था है। चीन में देखा जाए तो यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ता है, अकेले जीत जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? तो चीन में होता है। यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ेगा और अकेले जीतेगा। चीन और क्यूबा में है ना, यहाँ पे एक दलीय साम्यवादी शासन में एक दलीय व्यवस्था है। यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ेगा और अकेले जीतेगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे साम्यवादी शासन को विस्तार से बताया गया। क्या बताया गया? कि साम्यवादी शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपत्ति और संसाधनों पर पूरे समाज या राज्य का सामूहिक अधिकार होता है, न कि किसी एक व्यक्ति या निजी कंपनी का। देखिए कि साम्यवादी शासन वैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें
संसाधनों पर जो अधिकार होता है वो केवल एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, मतलब उस देश के अंदर, मतलब उस राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी व्यक्ति है ना, उन सभी के पास, उन सभी को अधिकार होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को होता है। किसमें नहीं होता है? तो साम्यवादी शासन में। साम्यवादी शासन में क्या होता है मेरे भाई कि कोई भी संसाधन है, साम्यवादिक शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी एक व्यक्ति या एक राज्य के पास नहीं होता है, बल्कि वहां के अनेक व्यक्ति जो भी है उन सब का अधिकार होता है। किसमें? साम्यवादी शासन में होता है। देखिए साम्यवादी शासन कहाँ पे है? तो आपका चीन में है और क्यूबा में है। कहाँ पे है? चीन और क्यूबा में आपका साम्यवादी शासन है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे साम्यवादी शासन की मुख्य विशेषता। क्या देखेंगे मेरे भाई कि साम्यवादी शासन की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कि सामूहिक स्वामित्व है ना। क्या है? सामूहिक स्वामित्व है ना। जमीन, उद्योग आदि सब पर राज समाज का अधिकार होता है ना। सामूहिक स्वामित्व में क्या होता है कि जमीन पर यानी खेत पर, उद्योग आदि सब पर राज्य समाज का अधिकार होता है ना। यहाँ पे क्या होता है सामूहिक स्वामित्व में, क्या होता है कि यहाँ पे जो जमीन, उद्योग, धंधा, कल कारखाना और कोई भी चीज है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना रह के राज्य या समाज का अधिकार होता है, मतलब वहाँ पे सभी का अधिकार होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? समानता और जोर है ना। अमीर गरीब का अंतर खत्म करने की कोशिश की जाती है। साम्यवादी शासन में क्या होता है कि अमीर और गरीब की जो स्थिति होती है उसकी खत्म करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? निजी संपत्ति सीमित है ना। निजी संपत्ति सीमित, निजी संपत्ति का अधिकार बहुत कम या नहीं होता है। साम्यवादी शासन में देखा जाए तो किसी खास व्यक्ति का कोई भी जो संपत्ति होता है वो नहीं होता है, मतलब न के बराबर होता है। किसमें? तो साम्यवादी शासन में होता है। ठीक है, फिर एक क्या है? एक दल का शासन। आमतौर पर एक ही राजनीतिक दल का शासन करता है। जैसे हम आपको पीछे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बैक में देखिएगा तो हम आपको बताया है कि साम्यवादी शासन एक में एक दलीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? साम्यवादी शासन में एक दलीय व्यवस्था होती है। कहने का मतलब वहां पर एक ही पार्टी रहती है और वही शासन करता है। ठीक है, फिर क्या है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मतलब योजना बनाकर अर्थव्यवस्था के देखरेख है ना। सरकार ही उत्पादन और वितरण तय करती है ना। तो सरकार ही होता है जो कि उत्पादन भी करवाता है और जो वितरण, मतलब कहाँ पे कहाँ कितना भी चीज, कोई भी चीज भेजना होगा वो कौन करेगा? वो आपका सरकार ही करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग पांचवा क्या देखेंगे? तानाशाही शासन व्यवस्था। देखिए शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रतिनिधि, जो लोग होते हैं ना, वो लाठी के दम पे, मार के दम पे है ना, गोली बंदूक के दम पे वहां पे शासन करती है। क्या चीज के? तो मारपीट, मारपीट, गोली बंदूक, गोली बंदूक के दम पर वहां पर शासन किया जाता है ना। तानाशाही में क्या होता है? कभी मारपीट और गोली बंदूक के दम पर वहां पे मारपीट किया जाता है। कहाँ, कौन सी व्यवस्था में? तो तानाशाही शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, क्या देखा है? तो तानाशाही शासन व्यवस्था कहाँ है? तो तानाशाही शासन व्यवस्था आपका उत्तर कोरिया में। कहाँ है? उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया में है ना। उत्तर कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है। तानाशाही व्यवस्था कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया में आपका तानाशाही शासन व्यवस्था है। मतलब यहाँ पे लोगों को डरा धमका के, मतलब अगर राजा बोल दिया कि हाँ ये चीज करना है तो ये चीज होगा है ना, उसमें किसी का बात नहीं चलता है। मतलब वहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो कि मारपीट के दम पे, लाठी के दम पे ये सब शासन करती है। किसमें? तो तानाशाही में करती है। ठीक है, तब हम देखेंगे तानाशाही शासन व्यवस्था। क्या देखेंगे? तानाशाही शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सारी सत्ता एक ही व्यक्ति या छोटे समूह के हाथ में होती है। ठीक, और वह बिना जनता की सहमति के शासन करता है। उसी को हम लोग तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। तानाशाही शासन व्यवस्था कहाँ है आपका? तो उत्तरी कोरिया में। कहाँ है? उत्तरी कोरिया में। यहाँ पे है जो सरकार है, जो कि जिसका नाम है किम जोंग नाम है। क्या है? किम जोंग, ऐसा ही कुछ नाम है, किम जोंग, शायद यही नाम है, किम जोंग है ना। किम जोंग है जो कि उत्तर कोरिया पर पूरा शासन करता है, एकदम पूरा तानाशाह किम जोंग है, जो कि अगर जो कह दिया वो करता है। कौन? तो आपका उत्तर कोरिया के जो शासन करता है किम जोंग, वही। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तानाशाही की मुख्य विशेषता। क्या देखेंगे? तानाशाही की मुख्य विशेषता कौन कौन सी, वो हम लोग आज देखने वाले। ठीक है, पहला क्या है? सारे निर्णय तानाशाह खुद लेता है। तानाशाह मतलब वही जो व्यक्ति, तानाशाही अभी देखा जाए शायद उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया के किम जोंग है जो अपना मर्जी से कोई भी शासन लाता है, कोई भी निर्णय है जो कि अपना मर्जी से लाता है। कौन लाता है? तो तानाशाही व्यवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? चुनाव या तो नहीं होता है या सिर्फ नाम के होते हैं।
आप लोग हंसी आ गया होगा कि चुनाव है या तो नहीं होता है या सिर्फ नाम के होते हैं। सही बात है, वहां पे चुनाव नहीं होते हैं और अगर होते भी है तो नाम के होते हैं। मतलब डर से, है ना, डर से लोग है तो उसको वोट करता है, और नहीं डराइएगा तो भाई उसको अगला दिन आपको मार के फेंक देगा। ऐसा होता है क्या तानाशाही व्यवस्था में? ठीक है। तीसरा क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकार सीमित होते हैं। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकार सीमित होते हैं। चौथा क्या, सत्ता बनाए रखने के लिए सेना पुलिस का उपयोग किया जाता है ना। सत्ता बनाए रखने के लिए सेना पुलिस का उपयोग किया जाता है। मतलब सत्ता को अपने बनाए के लिए अगर कोई जनता ज्यादा अति करता है तो उसको सेना और पुलिस के दम पर उसको दबा दिया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्या है, तानाशाह कानून से ऊपर होता है ना। तानाशाह होता है जो कि कानून के ऊपर होता है, मतलब कानून को कुछ नहीं मानता। किसमें? तो तानाशाह कानून में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो गया। ये क्लास है जो मेरा पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस का, वो खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।